वेलकम टू विप्राज वेल्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। महादशा सीरीज में आज हम बात करते हैं चंद्रमा की महादशा। हाउ डज द महादशा ऑफ प्लेनेट मून चेंजेस आवर बिहेवियर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। हम पहले सन महादशा कवर कर चुके हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की महादशा से। सूर्य की महादशा में क्योंकि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, हमने एक्स्ट्रा वर्कलोड अपने ऊपर लिया था, इस वजह से अब हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं, हम बहुत थक जाते हैं। तो सूर्य के बाद जो 6 साल की महादशा थी, अब चंद्रमा की महादशा स्टार्ट होती है जो लास्ट करेगी 10 साल तक। चंद्रमा की महादशा में हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे कि हम अब रेस्ट करना चाहते हैं, हमारी बॉडी एक रेस्टिंग मोड में आना चाहती है, बिकॉज हम ऑलरेडी ओवर एक्सर्शन कर चुके हैं। तो ये महादशा सिस्टम प्लान भी इसी तरह से किया गया कि एक महादशा हमें एक्सर्शन कराती है, हम पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है, और दूसरी महादशा हमें रिजुविनेट करती है। तो चंद्रमा की महादशा मेनली नोन फॉर द पावर ऑफ रिजुविनेशन। ये हमें रिजुविनेट करती है, हमें दोबारा रिचार्ज करती है। जैसे कि हम जब पूरा दिन काम करने के बाद थकान फील करते हैं और घर आकर हम रेस्ट करते हैं, रात में आफ्टर द स्लीप सोने के बाद हम वापस रिचार्ज होते हैं, रिजुविनेट होते हैं, सेम वही सिस्टम सूर्य महादशा के बाद, जिसमें हम एक्स्ट्रा बर्डन की वजह से एग्जॉस्ट हो चुके थे, अब चंद्रमा की महादशा 10 साल हमें रिलैक्स करना चाहती है, हमें रेस्टिंग मोड में लाना चाहती है, हमें रिजुविनेशन की तरफ लेकर जाती है। तो हमारा बिहेवियर क्या होगा? जो हम अभी गुस्सा कर रहे थे, दोबारा से हमारी वॉइस में एक स्वीटनेस आने लगती है, एक केयरिंग वॉइस जो होती है, एक केयरिंग नेचर हमारा लोगों को दिखाई देगा। तो सडनली शिफ्ट होता है, हमारी पर्सनालिटी एक बड़ा शिफ्ट आता है, और हम लोग लोगों से स्वीटली बात करने लगते हैं, और हम लोग रेस्ट करना चाहते हैं, हमारी बॉडी स्लीप मांगती है। तो जो बहुत काम कर रहे थे ना, अब हमारा मन नहीं करेगा कि हम उतनी एक्सर्शन लें। हम हॉलीडेज प्लान करना स्टार्ट करते हैं, घर पर आते हैं तो घर वालों के साथ हम टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि हमने पीछे उनको इग्नोर किया था। तो अब हम कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम पीछे बहुत बिजी थे, बट अब वी वॉन्ट टू हैव अ फैमिली टाइम, वी वॉन्ट टू गो ऑन अ हॉलीडे। हम एक रिलैक्सिंग ट्रिप प्लान करते हैं। ट्रिप और हॉलीडे भी जो हम प्लान करेंगे, वो हम जो पर्पस होगा प्लान करने का, दैट इज नॉट टू इंजॉय, टू एक्सप्लोर। पर्पस जो होगा वो होगा टू टेक अ रेस्ट। ऐसी जगह चलते हैं जहां मैं आराम से रिलैक्स कर सकूं। यू विल फील लाइक दैट, चाहे वो लेडी हो चाहे जेंट्स हो। जेंट्स अपने प्रोफेशनल करियर की वजह से, या लेडीज़ भी जो प्रोफेशनल हैं अपने प्रोफेशनल करियर की वजह से एग्जॉस्टेड हैं, या जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी अपने हाउस ड्यूटी से एक ब्रेक चाहती हैं, तो वो भी प्लान करती हैं कि ऐसी डेस्टिनेशन पर चलेंगे जहाँ मैं सिर्फ सोऊं, मैं सिर्फ रिलैक्स करूँ, मेरी बॉडी को रेस्ट मिले। यू वॉन्ट योर स्पेस। चंद्रमा इंजॉयमेंट और एक हिलेरियस नेचर भी हमारे अंदर लेकर आएगा। तो हम टाइम स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां हम बैठकर हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, म्यूजिक इंजॉय कर सकते हैं फ्रीली। हम कुछ भी बोलें, कोई हमें जज ना करे। तो एक फ्री टाइम, एक इंजॉय का टाइम हमें चाहिए। शाम को एक सिटिंग्स करते हैं, हम बहुत अच्छे होस्ट भी बन जाते हैं। सडनली हम अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुलाना स्टार्ट करेंगे, उन्हें घर पे इनविटेशन करेंगे। चंद्रमा एक होस्टिंग कैरेक्टर भी हमारे अंदर इंटरनली अराइज करेगा। तो आप लोगों को घर बुलाओगे, अपने फ्रेंड्स को बुलाओगे, जिनके जो आपके क्लोज्ड वंस हैं, उनके साथ हंसी मजाक करना पसंद है, म्यूजिक सुनना आपको पसंद आने लगेगा। आप टोटली एक अपने को रिजुविनेट करके वापस फ्रेशनेस चाहते हैं अपने अंदर। तो ये आपका नेचर स्टार्ट हो जाएगा व्हेन दी महादशा ऑफ चंद्रमा विल स्टार्ट। लेकिन अगर चंद्रमा की महादशा में भी आप कंटिन्यूअसली अपने को एक्सर्ट करते रहे, अपने ऊपर ओवरलोड लेते रहे, और अपने को रेस्ट नहीं दिया, बॉडी को आपने रेस्ट नहीं दिया, देन व्हाट विल हैपन कि चंद्रमा आपका काम भी बंद करा सकता है। चंद्रमा की महादशा में ऐसा भी हो सकता है आपका काम बंद हो जाए, आपकी जॉब छूट जाए। वो इसीलिए क्योंकि प्लेनेट ये चाहता है कि आप इस समय रेस्ट करें, अपनी बॉडी को रेस्ट दे, ओवर एक्सर्शन ना करें। काम करना बंद नहीं करना है, लेकिन एक कंफर्टेबल तरीके से काम करना है, अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम करना है। तो एक्स्ट्रा बर्डन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए मी टाइम भी निकालना है, रेस्ट भी करना है, काम भी करना है, लेकिन लाइफ में कंफर्टेबल रहना है। इंजॉयमेंट भी ज़रूरी होता है लाइफ में,
रिजुविनेट करना भी ज़रूरी होता है। तो एक स्लीप हमारे लिए मस्ट होती है ना, जब हम सोते हैं रात में तभी तो हम अगले दिन चार्ज होते हैं दोबारा काम पर जाने के लिए। सेम पैटर्न दशा में भी हमें अप्लाई करना है। तो जो लोग चंद्रमा के अकॉर्डिंग खुद को एक रेस्टिंग मोड में नहीं लेकर आएंगे, थोड़ा रिलैक्स और कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल अपना चेंज नहीं करेंगे, उनको चंद्रमा की महादशा फिर अगेन बहुत ज़्यादा परेशान भी करेगी, उनको अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे और वो कहेंगे चंद्रमा की महादशा तो आप बोल रहे थे अच्छी होती है, लेकिन हमने तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी से ही, क्योंकि आपने अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज नहीं करा, आप काम के पीछे भागते रहे। तो थोड़ा सा अपने घर वालों के लिए टाइम निकालो, फैमिली के लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा घूमने जाओ, अच्छी डेस्टिनेशंस पर जहाँ आप रेस्ट कर सको, स्लीप ले सको, अपने को एक मी टाइम दे सको, इस टाइप का हॉलीडे आप प्लान कीजिए। नहीं तो अपने घर में ही रहकर थोड़ा सा घर में भी रिलैक्सिंग मोड में रहिए, अपना काम ऑफिस का घर पर मत लेकर आइए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छे रिलेटिव्स के साथ जिनके साथ आप इंजॉय करते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ मिलिए। तो इस तरीके से अगर आप डील करेंगे चंद्रमा की महादशा में, देन मून महादशा बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। ये 10 साल आपकी लाइफ के आपको हैप्पी मोमेंट्स बनाने में आपको हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस हाउ आफ्टर द मून मार्स दशा विल चेंज योर बिहेवियर अगेन फॉर द 7 years. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।